Hello students. In previous video we have learned the prevention of deficiency disease. Deficiency disease को हम कैसे होने से रोक सकते हैं? That is by taking the balanced diet. Balanced diet means the diet which contains all the types of nutrients in proper amount. अगर हम प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स लेंगे तो हमें किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होगी, कमी नहीं होगी, और जिससे हमको डेफिशिएंसी डिजीज से बच सकते हैं हम. एंड देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस. सो डिजीज विच जनरली गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस. सो ऐसी डिजीज जो वन पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट होती है या फैलती है, दैट टाइप ऑफ डिजीज आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस. एंड these are transmitted either through germs like bacteria, virus, fungi, or non-living and living agents. So ये जो disease होती है ये वन पर्सन टू अदर पर्सन में कैसे ट्रांसमिट होती है? थ्रू जर्म्स लाइक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस होते हैं. आपने वायरल फीवर सुना होगा जो वन पर्सन टू अदर पर्सन को लगता है. कोल्ड भी हम लोग का एक वन पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होता है. फ्लू होते हैं बहुत सारे. एंड यस, इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द कोरोना वायरस, दैट इज ऑल्सो वायरस. And then fungi or non-living and living agents. So in this way they get transmitted. These diseases get transmitted. And the germs enter the body. इनमें से जो भी ये टाइप होगा ये हमारी बॉडी में कहाँ से एंटर कर सकते हैं? There are only two ways, that is either through nose or through mouth. और ये दोनों चीज़ें हम कैसे, माउथ में हम कई बार अपने हैंड्स डालते हैं या कोई और थ्रू एयर एंटर कर सकती है, एयर नोज में, या फिर हम जो फूड एंड वाटर इनटेक करते हैं दैट उसमें भी ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है थ्रू नोज एंड माउथ. नाउ वेज बाय विच कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड, किस तरह से ये फैलती है? इसके एजेंट्स तो हमें हो गए क्लियर है, दैट इज जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और नॉन लिविंग एंड लिविंग एजेंट्स. बट नाउ वेज, वी विल लर्न अबाउट द वेज बाय विच कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड, किस तरीके से ये फैलती है. सो फर्स्ट इज बाय इंसेक्ट्स. सो डिजीजेस लाइक मलेरिया एंड डेंगू आर स्प्रेड बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटोज and plague spread by fleas. So you all know कि जो मलेरिया एंड डेंगू होते हैं वो कैसे फैलते हैं? दैट इज बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटोज. सो इंसेक्ट्स कैन स्प्रेड these communicable diseases. And second is by air, water and soil. Air, water and soil are non-living agents. These are living agents and these are non-living agents which can transmit diseases. So air, water, soil हमारे non-living agents है जिनसे कि जो ये disease है वो transmit means फैलती है. The germs of the disease enter air, water or soil. जो germs होते हैं जो आपके कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड करते हैं वो एयर में भी हो सकते हैं प्रेजेंट, वाटर में भी हो सकते हैं और सॉइल में भी हो सकते हैं. सो दी जर्म्स एंटर इनटू द एयर, वाटर और सॉइल थ्रू कफिंग, स्नीजिंग एटसेट्रा. जब हम खांसते हैं या फिर स्नीज करते हैं, छींक मारते हैं, तो वो हमारे माउथ से एयर में स्प्रेड हो जाते हैं बाय एन इन्फेक्शियस पर्सन. सो जिसको कोल्ड है या जो भी डिजीज है, जब वो स्नीज करेगा या कफ करेगा, खांसी करेगा, तो उससे वो इन्फेक्शियस पर्सन से
एयर में फैल जाएंगे एंड दे कैन देन एंटर द बॉडी ऑफ अनदर पर्सन। और थ्रू एयर जब हम ब्रीथ करते हैं तो यू ऑल नो कि हमारे बॉडी के अंदर एयर जाती है और उस एयर के साथ वो जर्म्स एंटर कर जाते हैं, जिससे कि ये जो डिजीज हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज ये स्प्रेड होती है। सो जर्म्स ऑफ कॉमन कोल्ड, जो हमको जुकाम होता है, कॉमन कोल्ड, मीजल्स एंड चिकन पॉक्स स्प्रेड थ्रू एयर, while germs of disease like cholera, typhoid, jaundice spread through water. So ये जो कॉमन कोल्ड हो गया, जुकाम, खांसी, ये सारी चीजें जो है ये एयर के थ्रू हमारे स्प्रेड होते हैं। मीजल्स, चिकन पॉक्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सम कम्युनिकेबल डिजीजेस which spread through air, and there are some diseases that spread through water also, and the examples are cholera, typhoid, jaundice. So these are the examples of diseases that spread through water. So these are the non-living agents, and insects are the living agents like mosquitoes and fleas. So in this way, the communicable disease spread from one person to another person. Now the question is, how can we prevent these communicable diseases? हम इन communicable disease से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, इनको फैलने से कैसे रोक सकते हैं? So you all know, first thing, जो अभी आप communicable disease जो आपके एग्जाम्पल लाइव है, दैट इज कोरोना वायरस, कोविड-19, इसमें आपको कैसे अपने आप को बचाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कवर योर नोज एंड माउथ, वो कवर करके रखते हैं आप। एंड जब भी आप अपने हैंड्स को वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, बाहर जाते हैं, जब भी आप किसी चीज को टच करते हैं, एंड इवन खाने से पहले अपने आप को आप हैंड वॉश करते हैं, अपने हैंड्स को वॉश करते हैं, तो इन दिस वे यू कैन स्टॉप। दीज आर सम प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक। सो वी विल डिस्कस ऑल द prevention measures that we can take. We will discuss them one by one. So communicable diseases can be prevented by observing the following precautions. ये precautions अगर हम लेते हैं तो हम communicable disease को spread होने से रोक सकते हैं। First thing is, all the articles and clothes of infected person should be disinfected. So अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको कम्युनिकेबल डिजीज लग चुकी है, जो कि स्प्रेड हो सकती है, सो उसके हम क्या करेंगे, जितने भी आर्टिकल्स हैं या क्लोथ्स हैं, जो भी वो यूज करता है चीजें, वो सारी चीजों को हम डिसइंफेक्टेड करेंगे। जैसे हम किसी को अगर कोविड-19 का पेशेंट है तो हम क्या करते हैं, उसको आइसोलेट कर देते हैं और लोगों से अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, एंड उसके सारे जितने भी आर्टिकल्स और क्लोथ्स हैं उनको हम डिसइंफेक्टेड करते हैं, और ताकि उनकी जो आर्टिकल्स और क्लोथ्स हैं उसके थ्रू वो किसी और को स्प्रेड ना हो जाए, उसको आइसोलेट कर देते हैं। सेकेंड इज, वन मस्ट ऑलवेज कवर द नोज और माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग। और जब भी हमें छींक आती है या फिर हम खांसते हैं, सो वी शुड ऑलवेज कवर आवर नोज और माउथ। सो हम अपने नाउअडेज हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं, हम अपने फेस पे क्या लगाते हैं, मास्क लगा के जाते हैं, क्योंकि जब भी हम कफ करेंगे, स्नीज करेंगे, सो दैट जो आपकी जो इन्फेक्शंस हैं, जर्म्स हैं, वो स्प्रेड ना हो पाए, और दूसरे का भी अगर कोई जर्म्स हैं, इन्फेक्शियस जर्म्स हैं, वो आप तक ना पहुंच पाए। नेक्स्ट इज, द सराउंडिंग्स मस्ट बी केप्ट क्लीन एंड हाइजीनिक। हमें अपनी सराउंडिंग्स को बिल्कुल क्लीन रखना है और साफ सुथरा रखना है, हाइजीनिक होना चाहिए,
ताकि जो इन्फेक्शंस, जो जर्म्स हैं वो हम तक ना पहुंच पाए और डेवलप ना हो पाए, ग्रो ना हो पाए। अपने आप को रेगुलरली अपने बाथ लेना है और अपने आप को क्लीन रखना है, नेल्स कट करने हैं प्रॉपरली और अपने सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखना है। नेक्स्ट इज वाटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू स्टैग्नेट अराउंड होम्स। व्हाई? दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 4th कि why water should not be stagnant around our homes, because stagnant water is the breeding place of mosquitoes. जो stagnant water रुका हुआ पानी होता है उसमें mosquitoes ब्रीड करते हैं, पैदा होते हैं और जिससे हमको बीमारियां लग सकती हैं, लाइक मलेरिया, डेंगू, that we have discussed. So water should not be stagnant around our homes. Next is, it is important to keep on changing the water in the room coolers, flower pots or other containers after every 3-4 days. क्यों करना है हमें चेंज? बिकॉज दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्टेगनेंट वाटर और उसमें भी मॉस्किटोज ब्रीड कर सकते हैं अगर हम चेंज नहीं करते हैं। पानी खड़ा रहता है, खड़े पानी में जो डेंगू मलेरिया के जो मॉस्किटोज हैं वो ब्रीड करते हैं एंड if not changed, such water can become the breeding place of dengue mosquitoes. And last is, vaccination must be done to prevent many diseases like measles, polio and chickenpox. तो ये vaccinations होती है, बीमारी होने से पहले ही हम दवाई दे देते हैं। जैसे स्मॉल बेबीज, न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उनको वैक्सीनेशंस दी जाती है, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और सो दैट कि उनको ये मीजल्स, पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियां ना हो पाए। होने के बाद तो हम मेडिसिन देते हैं, बट जो ये वैक्सीनेशन होती है होने से पहले ही दे दी जाती है सो दैट ये बीमारियां कभी लगे ही ना। सो इन दिस वे वी कैन प्रिवेंट द कम्युनिकेबल डिजीजेज। हम कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। थैंक यू।